नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दिया गया है, जो कि अब 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। तो जो भी कमी रहा हो उसे दूर कीजिए। 1 महीना एक्स्ट्रा मिला है तो इसका फ़ायदा उठाइए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। प्रत्येक दिन आप टेस्ट लगाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। बिना रिवीजन और टेस्ट का कुछ नहीं होने वाला है। तो टेस्ट लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन, इससे पहले भी 2-2 टेस्ट लाते रहे हैं, आगे भी एग्ज़ाम तक लाते रहेंगे। जो टेस्ट आपको दोनों टेस्ट, एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 7 बजे लाया जा रहा है। तो उन दोनों टेस्टों को उसी टाइम ज़रूर देख लिया कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और अभी तक 50 से प्लस टेस्ट करा दिया गया। अगर अभी तक आप नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे ज़रूर देखें। और आपके रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो अपलोड किया गया है, उसे ज़रूर देखें। 1 से 2 बार 3 बार करके अब तो 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, तो इसका फ़ायदा उठाइए, रिवीजन ज़रूर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों एक बात और बता दें, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को मिल सके। दोस्तों हम आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आप जो है इसे चैनल को इतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तक 20,000 तक पुर जाए। तो इसीलिए आप ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, टेस्ट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन कहता है कि क्या है अभी हाल ही में प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। कहता हाल ही में प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो यह आपको राजस्थान बना है। कौन? राजस्थान बना है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, बी नंबर से आंसर हो जाएगा राजस्थान। ध्यान रखिएगा, ये देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए आगे है। कहता 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था। कहता 8 मार्च 2022 को जो महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था। तो उसका थीम था जेंडर, क्या है? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। सी नंबर से आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन, क्या है? किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है। तो डोनेट ए पहल पेंशन की शुरुआत आपको श्रम मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? श्रम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा श्रम मंत्रालय के द्वारा। आगे कहता हाल ही में किस देश में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल, क्या हरित पहल की ग्रीन शुरू की गई है। हरित पहल शुरू की गई है। तो यह शुरू किया गया आपको सऊदी अरब के द्वारा। किसके द्वारा? सऊदी अरब के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारतीय नौसेना, क्या भारतीय नौसेना में भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों को शिपमेट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो इसके लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु, क्या है? ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान चलाया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने पौधारोपण, किस राज्य सरकार ने पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए अंकुर योजना, क्या है? अंकुर योजना शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के द्वारा अंकुर योजना शुरू किया गया पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से संबंधित है, इंपॉर्टेंट जरूर है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए आगे है। कहता बुद्धा, क्या है? बुद्धा इन गंधरा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपको सुनीता द्विवेदी हैं। कौन? सुनीता द्विवेदी है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ये आपको ये चेतन भगत, क्या है? चेतन भगत के द्वारा लिखा गया आपको आवर ग्रैंड मर्डर। कौन है? वन ग्रैंड मर्डर, वन अरेंज्ड मर्डर। इसका हाल ही का लिखा हुआ पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के समय ये प्रकाशित किया गया था। तो लोग ये काफ़ी चर्चा में रहा था कि ये उसी से प्रेरित है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसा इससे कोई संबंध नहीं है। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ से ऐसा हो जाएगा सुनीता द्विवेदी, ए नंबर। चलिए आगे है। आगे कहता के बिरला फाउंडेशन, क्या है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का जो कि 13वें क्रम का बिहारी पुरस्कार किस साहित्य को दिया गया है। किस साहित्यकार को दिया गया है। तो यह पुरस्कार दिया गया है मधु कनकारिया को। किसे? मधु कनकारिया को। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी
हार्नेसिंग हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है, तो ये किया है सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में किया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सिक्किम। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब दिया गया है? 2021 का मिस वर्ल्ड का खिताब किसे दिया गया है? तो ये दिया गया कैरोलिना विलास्का को। किसे? कैरोलिना विलास्का को। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपको मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आपको 1951 में शुरू हुआ। कब? 1951 में शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपको कैरोलिना विलास्का जो आपको पोलैंड की है। कहाँ की? पोलैंड की है। आगे कहता है नीरज गुप्ता। क्या नीरज गुप्ता समिति का संबंध निम्न में से किससे है? नीरज गुप्ता समिति का संबंध आपको किससे है? तो कैशलेस लेन देन से। किससे? कैशलेस लेन देन से इसका संबंध है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में क्या निम्न में से कौन सा बैंक ऋण सुविधा तथा क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है? तो ये आपको भुगतान बैंक। कौन? भुगतान बैंक इन सारी सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कराता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से कौन सा उत्पादन के साधन नहीं है? तो उत्पादन के जो साधन नहीं है वो है कच्चा माल। क्या है? कच्चा माल। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता कृषि मूल्य। क्या कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो आपको हुई है ये 1965 में हुई। कब? 1965 में हुई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1965 में। आगे कहता है किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है। कहता है किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर। कहाँ? पृथ्वी के ध्रुव पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पृथ्वी के ध्रुव पर। चलिए आगे है। आगे कहता है एक जैव पद्धति। क्या एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह कौन है? तो वह आपको सोनोग्राफी। क्या है? सोनोग्राफी है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी। चलिए आगे है। आगे कहता है टेप रिकॉर्डर। क्या है? टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? टेप रिकॉर्डर जो है ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? तो ये चुंबकीय ऊर्जा के रूप में रिकॉर्ड करता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा चुंबकीय ऊर्जा के रूप में रिकॉर्ड करता है। आगे कहता है पारा तापमापी का मापन की सीमा क्या है? पारा तापमापी जो होता है इसका मापन की सीमा क्या है? तो इसके मापन की सीमा है -39 डिग्री से लेकर 250 डिग्री तक। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। विशिष्ट ऊष्मा जो है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत में क्या है? भारत में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति अधिकतम होती है। भारत में एसी विद्युत धारा जो है इसकी आवृत्ति अधिकतम होती है तो ये होती है 50 हर्ट्ज। क्या होता है? 50 हर्ट्ज। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ओम क्या है? 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होकर 1.5 वोल्ट के सेल से जुड़े हुए हैं तो परिपथ का धारा मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर 0.1 एम्पियर। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि 90 डिग्री पर। क्या 90 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कहता है जब 90 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पण हो आमने सामने तो इसके द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसके द्वारा 3 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने? 3 प्रतिबिंब बनेंगे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 3 प्रतिबिंब बनेंगे। आगे कहता है मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का ब्लड बैंक जो कहा जाता है ये पीलिया को कहा जाता है। कहते हैं पीलिया को कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पीलिया। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस शैवाल के नियमित सेवन में घेंघा रोग नहीं होता है? कहता है किस शैवाल के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लेमिनेरिया। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे वायु परागन। क्या है? वायु परागन सामान्यतः देखा जाता है। वायु परागन सामान्यतः घास में देखा जाता है। कहाँ? घास में देखा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा घास। आगे है। आगे कहता है शरीर में। क्या है? शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज लाइकोजन में परिवर्तित कर होकर भंडारित रहता है। ये रहता है यकृत में। कहाँ? यकृत में भंडारित रहता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? कहता है प्रकाश संश्लेषण के समय जो उत्पाद बनते हैं वो कौन है? तो ग्लूकोज जल ऑक्सीजन। कौन? ग्लूकोज जल ऑक्सीजन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है? कहता है इनमें से कौन एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है
दिल की धड़कना। क्या दिल का धड़कना जो है ये स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, ये किसी की स्वेच्छा पर डिपेंड नहीं करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी पैदल चलना ये अपनी इच्छा की बात है। मुट्ठी को बंद करना ये भी अपनी इच्छा की बात है। एक वस्तु को, किसी वस्तु को उठाना ये भी अपने इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन दिल की धड़कन जो है ये किसी की इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है। ये जब तक चल रहा है, आदमी चल रहा है, रुक गया, आदमी रुक गया, इसीलिए ये किसी की इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है। आगे, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से या तो मुक्त रूप से रहने की वाली समुद्री जीव है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा इकिनोडर्मेटा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सी एक कोशिकीय जीव नहीं है? ये आपको एगेरिकस, कौन? एगेरिकस, एंगेरिकस, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता सिंकोना पादप के किस भाग से कुनेन प्राप्त होता है? सिंकोना पादप जो है इसके किस भाग से कुनेन प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है छाल से। किससे? उसके छाल से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, छाल से। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। कहता है केंद्रिका की खोज फेलिक फोंटाना ने, सही है। पुनरावर्तन सिद्धांत जो है अनसर्ट हेकल, यह भी सही है। आपको कहता पेनिसिलिन वाल्थेर फ्लेमिंग, यह गलत है, यह गलत है, बाकी यह भी सही है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि गलत है। आगे कहता जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया? जर्मनी जो है वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? तो ये किया था आपको 1935 में। कब? 1935 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1935 में। चलिए आगे है, आगे कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गांव में आयोजित होने वाली प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 1937 में फैजपुर में हुआ था। कहाँ? फैजपुर में हुआ था। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बेलगांव अधिवेशन है, बेलगांव अधिवेशन एक जगह है, ना कि बेलगांव अधिवेशन मतलब महात्मा गांधी, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो ये कन्फ्यूजन आप महात्मा गांधी नहीं मार दीजिएगा। यहाँ 1937 होगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा गुरुदेव को फांसी दिया गया था? कहता हुआ कौन सा जेल है जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था? तो वह जेल है लाहौर जेल। कौन? लाहौर जेल। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, लाहौर जेल। इन तीनों को 23 मार्च, कब? 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। ध्यान रखिएगा, लाहौर जेल में। आगे है, अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? अनुशीलन समिति जो है यह किसके द्वारा गठन किया गया था? यह बी मित्रा के द्वारा। किसके द्वारा? पी मित्रा के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता शेख बहाउद्दीन, क्या है? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये जो है आपको क्या है? सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भगवान बुद्ध, क्या है? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपको राजगिर में। कब? राजगिर में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा राजगीर। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था आपको वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था आपको कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे है, आगे कहता यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ था? कहता यूरोपीय चित्रकारी जो है यह किस मुगल बादशाह के दरबार में प्रवेश हुआ था? तो ये हुआ था आपको अकबर के समय। कब? अकबर के समय। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अकबर। सॉरी दोस्तों, यहाँ से आंसर हो जाएगा अकबर। आगे कहता है वह प्रथम मुस्लिम, क्या है? वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राज्यों के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपको बलबन ने। किसने? बलबन ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है,
आगे कहता है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार जो है यह क्या कहलाते हैं कि आपको गोपुरम गोपुरम कहलाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा गोपुरम। आगे है कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था। सॉरी, कर्नाट वंश जो है इसका अंतिम शासक कौन था, तो हरि सिंह। कौन, हरि सिंह था इसका अंतिम शासक। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और कर्नाटक वंश की स्थापना आपको नान्या देव ने किया था। किसने, नान्या देव ने कर्नाटक वंश की स्थापना किया था। चलिए आगे है, कहता अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा सदस्य चुने जा चुके हैं। कहता है कि अब तक कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 4 प्रधानमंत्री। कितना, ऐसे 4 प्रधानमंत्री हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये चारों प्रधानमंत्री कौन कौन है ये आप नाम याद रखिएगा। पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा है एच.डी. देवेगौड़ा, तीसरा है आई.के. गुजराल। कौन, आई.के. गुजराल। और चौथा है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये चारों का नाम ध्यान रखिएगा। यही एक 4 प्रधानमंत्री से हैं जो राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। आगे कहता है प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है, तो ये आपको अनंत सेनन आयंगर। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया है। कहता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है, तो ये किया गया 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि आपको 2016 में हुआ है। कब, 2016 में हुआ है। आगे कहता है इनमें से कौन संवर्ती सूची का विषय नहीं है। जो संवर्ती सूची का विषय नहीं है वो है पुलिस। कौन, पुलिस। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन ये सारे संवर्ती सूची के विषय हैं। पुलिस संवर्ती सूची के विषय नहीं है, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है। तो यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। किसके, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड की क्षमा कर सकता है। यह सही नहीं है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको 76 के अंतर्गत क्षमादान नहीं दिया जाता है, ये 72 के अंतर्गत दिया जाता है। किसके, 72 के अंतर्गत, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। बाकी राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख है, सही है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से संबंधित है, यह भी सही है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, यह भी सही है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो सही नहीं दिया गया था। चलिए आगे है, आगे कहता है संविधान क्या है। संविधान के किस विषय सूचियों में, कहता है संविधान के किस विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है। तो यह कानून कौन बना सकता है, तो संसद। कौन, संसद यह कानून बना सकता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा संसद। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत के क्या है, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। कहता है भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन हुआ है, इसका उल्लेख किस में किया गया, किस अधिनियम में है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भूतपूर्व क्या है, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई है। कहता है भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई है। तो यह लागू किया गया 1976 से। कब से, 1976 से लागू किया गया है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1976 से। चलिए आगे है, सौरमंडल का निर्माण क्या है। सौरमंडल का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर होता है। सौरमंडल का निर्माण निम्न में से किससे मिलकर होता है। तो यह होता है ग्रह से, उपग्रह से, सूर्य से और उल्कापिंड, इन सारों से, इन सारे से किया जाता है। उपयुक्त में सभी आंसर हो जाएगा। इन सबों को मिलाकर सौरमंडल का निर्माण होता है। चलिए आगे है, सौरमंडल क्या है। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं। कहता है सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसके रास्ते किस आकार में फैले हैं। तो उसका रास्ता जो वृत्ता क्या है, दीर्घवृत्ताकार आकार में फैले हुए हैं। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है विश्व का सबसे गहरा महासागर, सॉरी विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे गहरा भाग जो है ये किस सागर महासागर में स्थित है? तो आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ? प्रशांत महासागर में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आपको कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि वह सबसे गहरा भाग का नाम क्या है, तो मेरियाना गर्त क्या है? मेरियाना गर्त है, ध्यान रखिएगा मेरियाना गर्त। और इसकी गहराई जो है आपको 11,022 मीटर है। क्या है? 11,022 मीटर इसकी गहराई है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, और ये प्रशांत महासागर में, ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि एशिया को, क्या है? एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? कहता है कि एशिया को जो अफ्रीका से अलग करता है वह नहर कौन सा है? तो वह नहर है आपको सुएज नहर। कौन? सुएज नहर। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सुएज नहर। चलिए आगे है कि क्या है? कश्मीर की घाटी कांगड़ा, क्या? कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। कश्मीर की घाटी कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये आपको मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय में स्थित है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में, क्या? निम्नलिखित में से किस चट्टान के परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अवसादी चट्टानों में। किसमें? अवसादी चट्टानों में। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में क्या? निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रोवन, क्या है? रोवन कृषि। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, रोवन कृषि। आगे कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस दशक की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई है? कहता है कि निम्नलिखित में से भारत की वो कौन सी दशक है जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 से 21। क्या? 1911 से 21। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उस बार जो है आपको जनसंख्या आपको 1.64% ऋणात्मक दर्ज की गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में, क्या? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है? कहता है वो कौन सी धातु है जो जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है? तो वो है आपको, इसका आंसर हो जाएगा Na। कौन? Na। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सीडेराइटर, क्या है? सीडेराइट निम्नलिखित में से किसका है? इसका सीडेराइट जो है ये आपको आयरन का, किसका? आयरन का है इसका। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है, आगे है निम्नलिखित में, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में से भिन्न करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन सा गुण CO2 को CO से भिन्न करता है? तो ये करता है प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? कहता है कौन परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपको जॉन डाल्टन। कौन? जॉन डाल्टन। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जॉन डाल्टन। इन्होंने 1908 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब? 1808 में। कब? 1808 में। 1808 ईस्वी में इन्होंने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए आगे है दूरबीन, क्या है? दूरबीन के लेंस में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? दूरबीन के लेंस जो होता है इसमें किस कांच का प्रयोग किया जाता है? इसमें फिरलैंड कांच का, किसका? फिरलैंड कांच का उपयोग किया जाता है। ए नंबर से आंसर फिरलैंड कांच का। चलिए आगे है, आगे कहता है सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल्ड गोल्ड, क्या है? रोल्ड गोल्ड निम्नलिखित में से किस अवयव का बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। कहता है निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तो एल्युमिनियम। नीचे दिए गए में से एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। अगर क्रम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील आपको पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर जस्ता है, लोहा है, सीसा है, इसी तरह क्रम है। अगर सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील पूछा जाए तो पोटेशियम होगा। क्या होगा? पोटेशियम होगा, लेकिन यहाँ एल्युमिनियम होगा। चलिए आगे है,
आगे कहता है अजंता की गुफा, क्या अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? कहता है अजंता की गुफा जो है ये किसके द्वारा निर्मित करवाया गया है? तो ये गुप्त शासक के द्वारा, किसके द्वारा? गुप्त शासक के द्वारा निर्माण करवाया गया है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा गुप्त शासक के द्वारा। ये बौद्ध द्वारा, बौद्धों के द्वारा जो करवाया गया था, एलोरा की गुफा करवाया गया था, बौद्धों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और राष्ट्रकूट के द्वारा एलिफेंटा की गुफा, क्या एलिफेंटा की गुफा राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्माण करवाया गया। और चंदेल राजाओं के द्वारा, आपको चंदेल राजाओं के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? तो ये कराया गया कंदारिया, क्या कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा कराया गया है। यहाँ से आंसर होगा गुप्त शासक द्वारा। सी नंबर जो कि अजंता की गुफा का निर्माण करवाया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कारगिल, क्या है? कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल स्मृति दिवस जो है आपको 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सेंट्रल एक्सटर्नल, क्या है? सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो यह आपको चीन की, यह है, यह जो है आपको चीन की गुप्तचर संस्था है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा चीन की। चलिए आगे है, कहता है कि फेडरल, क्या है? फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? फेडरल असेंबली जो है किस देश की संसद का नाम है? तो ये स्विट्जरलैंड की, किसकी? स्विट्जरलैंड की संसद का नाम फेडरल है। फेडरल असेंबली, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब फ्रांस के असेंबली संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। फ्रांस के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और मिस्र के पीपुल्स असेंबली, क्या है? पीपुल्स असेंबली। और तुर्की के ग्रेट नेशनल, क्या है? ग्रेट नेशनल असेंबली। ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे भारत के प्रथम मुख्य फिल्म कौन है? भारत का प्रथम मुख्य फिल्म कौन है? ये राजा हरिश्चंद्र है। कौन? राजा हरिश्चंद्र है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। और प्रथम बोलती फिल्म कहा जाए तो आलम आरा हो जाएगा। क्या होगा? प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रथम टेलीविजन फिल्म, क्या? प्रथम टेक्निकल फिल्म अगर पूछे तो झांसी की रानी, ये हो जाएगा। और प्रथम 3D फिल्म अगर कहे तो माई डियर कुट्टी चाहता। ये चारों आप ध्यान रखिएगा। एक बार फिर देख लीजिए, अगर प्रथम बोलती फिल्म के तो आलम आरा, प्रथम बोलती मुख्य फिल्म के तो ये आपको राजा हरिश्चंद्र हो ही जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। और प्रथम आपको टेक्निकल फिल्म बोले तो झांसी की रानी, प्रथम 3D फिल्म बोले तो माई डियर कुट्टी यातन। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, कहता है भारत का पहला जीव मंडल नीचे कौन सा है? कहता है भारत का पहला जीव मंडल नीचे कौन है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नीलगिरी जीव मंडल नीचे। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो आपको किया गया है 1986 में। कब? 1986 में इसकी स्थापना किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे का था संकटापन, क्या है? संकटापन जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपको मन्नार की खाड़ी में। कहाँ? मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अंतोन्य क्रिया, क्या? अंतोन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। क्या है? प्रौद्योगिकी। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि लाल वन, क्या है? लाली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? लाली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ये खासकर किस नदी के किनारे? आपको ब्रह्मपुत्र नदी, कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है हिडकल परियोजना का संबंध किस नदी से है? हिडकल परियोजना का संबंध जो आपको घाटप्रभा नदी से, किससे? घाटप्रभा नदी से है। इसका आंसर हो जाएगा घाटप्रभा नदी। और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इससे लाभान्वित होता है, कर्नाटक राज्य से लाभान्वित होता है। सी नंबर से आंसर, ए नंबर से आंसर हो जाएगा घाटप्रभा नदी। दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त हुआ है। ये वीडियो उम्मीद है आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आप सबों के लिए यूजफुल रहा होगा, क्योंकि इसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सुन तक देखे होंगे और उसका लाभ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। और इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिल सके। देखिए सब्सक्राइब करने के टाइम में जब आप घंटी दबाते हैं उसमें ऑल नोटिफिकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसीलिए
उसे ज़रूर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।